हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो इंट्रो का पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग को बताया गया है कि पहले का जो टाइम था उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमिनन ऐसे माना जाता था। ठीक है, इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी से पहले का जो समय था, आ, उस समय में ऐसा माना जाता था, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और एम्पियर, उसके बाद ओयरस्टेड, एम्पियर्स और कुछ अदर साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया। ठीक है, आर इंटर रिलेटेड, उन लोग ऐसा कहा कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। दे फाउंड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और उन लोगों ने क्या पाया कि जब कभी भी कहीं पे भी कोई भी कंडक्टर में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब कोई चार्ज इस एरिया में आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया अराउंड अ कंडक्टर वेयर if an another charge comes then it will experience a force। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू चार्ज इन मोशन। जब भी चार्ज मोशन में रहता है तब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज इन रेस्ट के कारण क्रिएट होता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मेन डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट। वो क्या ऑब्जर्व किए थे? वो एक कॉइल लिए थे, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए थे, और इसके बगल में लिए थे मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स, जैसे कि बार मैग्नेट हम लोग ले सकते हैं। और इसको क्या कर रहे थे कि इसके आसपास मूव करा रहे थे, एक बार इनवर्ड और एक बार आउटवर्ड। तो सर फैराडे सर क्या ऑब्जर्व किए, जैसे ही हम लोग मूव कराते हैं हम लोग का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये है फिनोमिनन, मतलब वैसा घटना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, उस फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, कुछ बताया जा रहा है। व्हेन फैराडे फर्स्ट मेड हिज डिस्कवरी, देखिए जब पहले ये डिस्कवर किया तो आदमी लोग उसका मजाक उड़ाने लगा। वायर लूप प्रोड्यूस ए स्मॉल करंट, तो आदमी लोग बोला व्हाट इज द यूज ऑफ इट, और उसका रिप्लाई था आ, कि एक नया बोर्न बेबी का क्या यूज होता है, इसी टाइप से इसका यूज है। और अभी आप लोग देखिएगा, अभी जितना भी ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बताया गया है। अभी अगर ये नहीं हम लोग को पता चलता तो अभी जितना भी टेलीफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब है, ये सब अभी नहीं आता। यही सब बात यहाँ इंट्रो में बताया जा रहा है इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए हम लोग फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। किनका एक्सपेरिमेंट है? फैराडे और हेनरी सर का। देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1। तो हम इसको अपने से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, ये इसमें क्या लिया गया है, एक सर्कुलर कॉइल हम लोग लिए हैं। ठीक है, सर्कुलर कॉइल जिसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बगल में हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है इसको हम लोग मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं, एक बार इनवर्ड और एक बार आउटवर्ड। तो फैराडे सर का क्या ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही हम लोग इनवर्ड मूव करा रहे होते हैं उस टाइम डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनवर्ड ले जाके उसको छोड़ देते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जीरो में वापिस आ जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही बाहर निकाल रहे होते हैं उस टाइम डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इधर से जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ होगा उसका जस्ट अपोजिट। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिला फैराडे सर को। ठीक है, तो देखिए ये सबको आप अगर पढ़िएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, एक बार पढ़ के दिखा देते हैं थोड़ा सा। इसमें एक कॉइल C1 है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है।
व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे ही कॉइल की ओर अंदर ले जाया जाता है, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स। तो इससे क्या आप बता रहा है, अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज इन मोशन। तो जब तक हम लोग का बार मैग्नेट मोशन में रहता है तब तक ही डिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज डिफ्लेक्शन रुक जाता है। अब देखिए, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। जब मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ देते हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो हम लोग का गैल्वेनोमीटर नहीं करता है, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कोइल, जैसे ही हम लोग कोइल से दूर ले जाते हैं हम लोग का फिर से डिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, वही हम बोल रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मोर एवर वेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, अब देखिए अब क्या किया जा रहा है, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में इधर नॉर्थ पोल लिए था, साउथ पोल, अब ये हम लोग एक दूसरा बार मैग्नेट ले रहे हैं जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर। तो अभी क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन यहाँ बाहर निकालने में मिल रहा था वो डिफ्लेक्शन हम लोग को अंदर ले जाने के टाइम में मिलेगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी को समझा रहा है, इसी को, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा इन लोग का कहना है। लेकिन ये बात को भी गलत अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट में फराडे सर प्रूव किए हैं, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला ऑब्जर्वेशन है, अब हम लोग दूसरा में क्या किए हैं, दो कॉइल लिए हैं, ठीक है, देखिए इस टाइप का सेटअप है। दूसरा में हम लोग क्या किए हैं, एक प्राइमरी कॉइल लिए हैं जिसको C1 बोला जा रहा है और एक सेकेंडरी कॉइल जिसको C2। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी से, ठीक है। और ये जो हम लोग का C1 है इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं गैल्वेनोमीटर से। अब देखिए चूंकि हम लोग का जो कोयल C2 है ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, तो इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और उसी टाइप से मिलेगा जैसे उसमें बार मैग्नेट में मिल रहा था, नॉर्थ और साउथ में जैसे ही मिल रहा था। जैसे ही अंदर ले जा रहे थे डिफ्लेक्शन दिखेगा, और अगर अंदर ले जाकर रेस्ट में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, और वापस लाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यही सब कंक्लूजन मिला। तो कंक्लूजन इसमें भी यही बताया गया है कि जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द कोइल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, ऐसा बोला गया। लेकिन अभी ये गलत प्रूफ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, याद आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक है तो फाई ये होता है E.ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो इसी टाइप से एक कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से दिखाते हैं, और ये होता है B.ds या फिर डेल्टा एस, ठीक है, जहाँ पे V एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जिस टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, इसी टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए कंक्लूजन हम लोग का यही निकलेगा अभी, कि जैसे ही हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो हम लोग का करंट इंड्यूस होता है। तो इसको अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट को पहले समझ लेते हैं। देखिए तीसरा में हम लोग का एक प्राइमरी कॉइल है जिसको नाम दे दिया गया C1, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन नहीं कराने वाले हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं कराने वाले, दोनों कोयल को एक फिक्स पोजीशन पे रख दिए हैं सामने सामने, ठीक है। ये हम लोग का कोयल C2 है, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं, लेकिन इसमें एक स्विच लगा दिए हैं, इसको कुछ टैपिंग की बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैपिंग की, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या ऑब्जर्व किए सर, फराडे सर, उसको देखिए, जैसे ही हम लोग टैपिंग की को प्रेस किए, ठीक है, प्रेस किए, ठीक है, तो प्रेस किए तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हल्का सा दिखा, ठीक है, लेकिन फिर वापस जीरो में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर प्रेस किए हुए हैं तो इसमें किसी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग,
टैपिंग की को जब प्रेस किए थे उस टाइम बस हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा था, बस कम समय के लिए। और देखिए वापिस जब इस टैपिंग की को रिलीज कर दिए, ठीक है, तो फिर से हमको डिफ्लेक्शन दिखा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और वो फिर वापिस रेस्ट में आ गया। तो अब ये क्या फंडा है, तो इसमें यही मैग्नेटिक फ्लक्स का फंडा है। फ्राइडे सर का यही कहना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जब चेंज करेंगे, ठीक है, डी फाई बाई डी टी जब चेंज करेंगे तभी हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए कि इनिशियली में, ठीक है, इनिशियली में इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका कुछ फ्लक्स होगा पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम लोग की को प्रेस किए इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो फ्लक्स में चेंज आया, क्या आया, फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है, डेल्टा फाइव में चेंज आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा फाइव में चेंज आया मतलब डेल्टा फाइव जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो तो हम लोग का जो फ्लक्स चेंज हुआ है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो थर्ड में यही कंक्लूजन आता है कि फ्लक्स में जो चेंज होता है वही हम लोग का, उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिससे कि करंट फ्लो करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं थर्ड वाला। इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंट्री डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस्ड। देख लीजिए मोमेंट्री मतलब हल्का सा समय के लिए वापस आ जाता है, गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू जीरो इमीडिएटली, तुरंत जीरो में वापस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर रिटर्न जीरो हो गया इफ द की इज हेल्ड प्रेस्ड कंटिन्यूअसली, तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है जब प्रेस किए हुए हैं तो, ठीक है। व्हेन द की इज रिलीज, जैसे रिलीज किए एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन फिर से दिखा, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो देखिए इससे क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला कि द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द coil along the axis। तो देखिए इसमें और एक बात बताना था मैग्नेट वाला में, अगर हम लोग को डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है उसको अगर बढ़ाना है, ठीक है, डिफ्लेक्शन का अगर अमाउंट को अगर हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको मूव कराना होगा ज्यादा स्पीड से, ठीक है, ज्यादा तेजी से। तो हम लोग का डिफ्लेक्शन का रेट इनकी होगा। तो मतलब फ्लक्स को हम लोग जितना फास्ट चेंज करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो देखिए यही है मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता दिए, समझ गए। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इधर आप लोग को डेफिनेशन मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया, बस न्यूमेरिकल में दिखा दिया था, तो हम आपको लिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी, ठीक है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसा फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है, पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होगा तो फील्ड लाइन चेंज होगा, ठीक है, और उसी से इंड्यूस होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम लोग के सर बताएंगे। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए, ए फॉर एरिया, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो हम लोग इसको लिखेंगे बी ए कोस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, यही है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब देखिए ये है एक फ्लक्स के लिए, अगर हम लोग के पास बहुत सारा फ्लक्स है तो जो नेट फ्लक्स होगा ये क्या होगा, सबका सम होगा, ठीक है, जिसको समेशन के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि इसको हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। इधर फाई वन बराबर क्या हो जाएगा, बी वन ए कोस थीटा, ठीक है, थीटा वन ऐसे लिख सकते हैं, थीटा लिखिए, ठीक है। और इसी टाइप से फाई टू बराबर क्या हो जाएगा, बी टू कॉस थीटा, डॉट 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 अगर हम लोग फाई एन तक जाएं, ठीक है, तो फाई एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एन कॉस थीटा। अब हमको नेट फ्लक्स चाहिए तो फाई नेट अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, बी वन, इस सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे समेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, बी आई ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये समेशन के फॉर्म में इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या फिर ए कोस थीटा की जगह में डी, छोटा सा एरिया लिया है तो डी ए, ठीक है।
छोटा छोटा एरिया लिया है डी ए, और उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 है। एरिया को छोटा एरिया को डी ए ले लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। अब देखिए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का क्या कहना है, ठीक है। फैराडे सर ये ऑब्जर्व किए कि जितना ज्यादा हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं उतना ज्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप लोग बाद में पढ़िएगा लेंज लॉ, ठीक है, क्योंकि इसमें ईएमएफ के बारे में बताया गया है कि जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर इसको रुकिए थोड़ा सा दिखाते हैं। हम लोग का जो ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट आ गया तो नीचे टाइम, ठीक है। तो इसके जगह में क्या होगा, कांस्टेंट डाल देंगे, ठीक है। तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों दिया गया है उसका हम समझाते हैं। देखिए हम लोग का ये कोयल है, ठीक है, ये कनेक्टेड है हम लोग का गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट से मैग्नेट को इधर उधर मूव करा रहे हैं, इससे इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यही फंडा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ईएमएफ चूंकि इंड्यूस हो रहा है मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, क्रिएट करेगा। तो ये इस तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है, ये इस तरीके से क्रिएट करता है कि ये अपोज करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस कोयल में क्रिएट करता है कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पहले से मैग्नेट है इसको अपोज करता है, ठीक है। तो ये इसी कारण से यहाँ पे माइनस दिया जाता है। तो ये हायर क्लासेस में, हायर नहीं आगे के चैप्टर में आप पढ़िएगा, ये हम बताएंगे। देखिए नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ई। ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्लोज लूप, दिस विल डिस्कस्ड डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में। तो देखिए अगर ये ईएमएफ है, ये एक टर्न के लिए है, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है इसका कंक्लूजन, समझ गए। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। तो इसके बाद आप न्यूमेरिकल सब इन सारे कॉन्सेप्ट से ये सब बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग देखिए लेंज लो है, लेंज लो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा तो फास्ट है क्योंकि रिकॉर्डिंग है, इसमें फास्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है आज के लिए।